वो कभी मेरे से चला भी जाता है, वैसे सुना भी जाता है। अब देख लो, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो ये बोलने के क्यों होते हैं कि लोग अपने लिए टिकट मांगना चाहते हैं। अभी मुझे क्यों कह रहे थे कि भाई ये बड़ा अच्छा फेस है, किसी को ही जान लो, हाँ भाई बड़ा अच्छा फेस है, भगवान ने दिया, ठीक है, परंतु किस लिए कि भाई इसको धक्का दो ताकि यहाँ साला एक मंत्री का लिस्ट मिल जाए, सीधी बात है। तो मैं भी हंसते हंसते कहा करता, मैं बेटा कोई बात नहीं, वैसे ही आपने मंत्री बनना हो और वैसे अपने कर्म से बनो, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो ये सब। नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सोलन और आसपास के क्षेत्रों में आज इनका जनसंपर्क अभियान है। इनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी शिमला कंस्टिट्यूएंसी से जीत का रास्ता किस तरह निकालेगी। शांडिल जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, विनोद सुल्तानपुरी आपके शिमला से कैंडिडेट है, तो कैसा आपको अभी तक रुझान कैसा मिल रहा है? राजनीति के समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भूमिका निभाई, जिस प्रकार से सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सभी लोगों को फ्रंट फुट पर आके जैसे स्वयं थे आखिर काम किया। आपने देखा हमारी 10 गारंटी से 5 गारंटी पूरी हो गई। इन सबको लेकर ही लोगों में जाकर हम इन ये 2 शस्त्र हमारे हुए हैं, बस मैं समझता हूँ इसी से काम हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 1500 रुपए देने के नाम पर ठग रही है, इसमें कितना सच है और कांग्रेस पार्टी इसे किस तरह से जनता के बीच में इसे ले जा रही है? क्योंकि बीजेपी इस बात को काफी बड़े स्तर पर जनता के बीच में फैला रही है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने पहले विधानसभा चुनाव में झूठ बोला, लोकसभा चुनाव में झूठ बोल रहे हैं, इसे कैसे काउंटर करेंगे आप? कांग्रेस ने कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर आप किसी भी एक तथ्य को लेकर चलें, हाँ, इतना जरूर है कि इसमें देरी हुई है, मैं जानता हूँ, मैं तो सामाजिक न्याय मंत्री स्वयं हूँ। इसमें कौन सा झूठ है कि जो सबके सामने आपके ओपीएस दी गई, 1,36,000 लोगों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो 6,000 जिनको मिलना चाहिए, इनको 36,000 मिल रहे हैं। मैं तो एक छोटे से इकोनॉमिक्स रुपए देने हमने स्पीति से आरंभ किए थे। मैं खुद लाहौल स्पीति दोबारा गया और शायद ये अप्रैल की बात है, और जब हमने आरंभ किया तो सचमुच में मिले। आप देख सकते हैं उनके भी हैं, बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो हम अप्रैल और मई के जून के पहले हफ्ते में 3-3 हज़ार देंगे। ये पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। अगर हमने गारंटी दी है कि भाई दूध के रेट बढ़ेंगे तो बढ़े हैं, और वो लोगों को 6 आदमियों को जबरदस्ती दूसरी तरफ भेजने, इन सब के साथ मैं खुद भी था, डिनर वक्त खुद भी था जब ब्रेकफास्ट खाया, और इनके मुंह से किसी को पता ही नहीं लगा हमको कि ऐसा भी हो रहा है। हमें तो कभी अंदाजा भी नहीं लगता कोई भी इनमें से जीतेगा। और मैं भी कहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट है, इनकी हालात भी आप देखते रहना, जो अध्यक्ष की जब इनको की द्वारा आएगी। और शिमला कंस्टिट्यूएंसी कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। विनोद सुल्तानपुरी के फादर के.डी. सुल्तानपुरी 5 बार वहां से एमपी भी रहे, आप भी एमपी रहे हैं, लेकिन बीते 2 इलेक्शन देखें तो बीजेपी के पास, इस बार कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा जादुई फार्मूला है जिसके बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि हम ये सीट इस बार जीतेंगे? बहुत ही मेरा समय विकास की तरफ लगा रहता है, और ये ठीक है कि बीच में एक ऐसा समय है, उसके बहुत से रीजन है। अगर उसको हम करेंगे तो सारी शाम यहाँ पे हो जाएगी, उसके में तो हम नहीं जाते। परंतु ये ना जो कहूँगा कि जो अभी समय मिला हमारे भाई सुरेश जी, जो इन्होंने ना जाने कितनी भी तोपे चलाई, 5.25 लाख से परली सीट गई, 3,27,000 से हमारी सीट गई, सो मेनी थिंग्स हैपन, बट काम तो उसके अनुसार किया होता। आप वाकना घाट से मेरे साथ चलिए भूपेंद्र जी, और आई टेक यू अप टू कुफ्टू। अगर एक भी प्रधान आपको बता दे कि सर मेरा एक रास्ता बना है, या मेरी बाउंड्री को सफाई करने के लिए 5 लाख दिए या कुछ भी दिया, तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा हम मेक श्योर कि दैट यू विल विन, एंड रियली ही इज अ गुड फेस, और ये पब्लिक ओरिएंटेड और विकास ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है। आप पहली बार सांसद बने थे तो लोगों को पता चला था कि सांसद भी होता है, अदरवाइज लोग इतने अवेयर नहीं थे, और आपने खूब मेहनत की, गांव-गांव में आप गए, लोगों से मिले और लोगों को भी पता चला कि सांसद निधि होती है, सांसद के माध्यम से भी विकास होता है। लेकिन आपके जाने के बाद सुरेश कश्यप पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि वो आए नहीं 5 साल तक, कहीं दिखे ही नहीं। तो किस तरह की फीडबैक मिल रही है अब लोगों की? देखिए, जब मुझे सांसद बनने का अवसर मिला, ये लोगों का ही आशीर्वाद था, वही सबसे बड़े होते हैं। तो मैं 59 ईयर का एक युवा सांसद था,
और जोश भी था काम करने का। बेसिकली आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर, तो मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और कभी कभी गलती से कोई बोल दे यार आप ये चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो मैंने इनको कहा, मैं कहा चलो सबसे पहले करोल में जो देवी माता का मंदिर, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, सो विल गो स्ट्रेट देयर, क्योंकि पहले तो हम हर साल जाते थे, 5-7 बार जाते रहे। तो हम उस डिफिकल्ट ट्रैक को छिले गए थे ये बताने को कि भाई मेरे से चला भी जाता है, वैसे सुना भी जाता है। अब देख लो आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो ये बोलने के तरीके क्यों होते हैं कि लोग अपने लिए टिकट मांगना चाहते हैं। अभी मुझे क्यों कह रहे थे कि भाई ये बड़ा अच्छा फेस है, किसी को जान लो, हाँ भाई बड़ा अच्छा फेस है, भगवान ने दिया, ठीक है, परंतु किस लिए कि भाई इसको धक्का दो ताकि यहाँ साला एक मंत्रकालय तो मिल जाए, सीधी बात ये थी। तो मैं भी हंसते हंसते कहा करता, मैं बेटा कोई बात नहीं, वैसे ही आपने मंत्री बनना हो और वैसे अपने कर्म से बनो, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो ये सब चीजें चलती रहती है। जहां तक आपने सुरेश कृष्ण बात कर्नल धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य मंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र से। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।